आते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा मेरा अनाउंसमेंट में चला गए, सो मुझे उसको जल्दी ये करना है। हालेलुया। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देकर परमेश्वर के नाम की हम स्तुति और उसकी हम बड़ाई करते हैं। सो पिछले संडे हम कौन सा वचन सुन रहे थे? पिछले संडे हम लगभग पिछले महीने से 11 तारीख से एक वचन सुन रहे हैं। मालूम है वो क्या सब्जेक्ट है? क्या सब्जेक्ट है? हाँ बोलो सर, क्या रीता? डर। ठीक है, उसी डर को हम लोग समझ रहे हैं पिछले महीना 11 तारीख से। तो ये कितने संडे हो गए देखो, अभी हम लोग एक सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। हालेलुया। सो बार बार आने वाले विचार, इन विचारों के ऊपर कैसे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, इस चीज की तैयारी हम कैसे करेंगे, उस चीज को हम लोग सीख रहे। पहला दिन हमने सीखा कि ये जो ऐसे बार बार आने वाले विचार हैं कि भाई तू कुछ कर नहीं सकता, भाई तू तो निकम्मा है, भाई तू तो बीमार है, तू तो कामयाब नहीं है, और तू ठीक से देख नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता, ठीक से बोल नहीं सकता। अगर ऐसे कई विचार है, तू फेल हो जाएगा, तेरा मैरिज नहीं होगा, मैरिज हो गए तो तेरे बच्चे नहीं होंगे, जॉब लगा तो तेरा इनकम जनरेशन नहीं होगा, तू नहीं बढ़ेगा। ऐसे कई विचार बार बार अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो अय्यूब की पुस्तक के अनुसार हमने इस विचार को और इस ऐसे निगेटिव बातों के ऊपर अय्यूब की पुस्तक से हमने देखा कि हम लोग सीख रहे हैं कि ऐसे विचार अगर कंटिन्यूसली अगर आप कर रहे हो, तो एक ना एक दिन ये विचार आपके ऊपर क्या करेंगे? हावी हो जाएंगे, आपको खा जाएंगे और आप परिस्थिति में रहोगे। तो कैसे हम इस विचारों से निकलेंगे, निगेटिव बातों से कैसे निकलेंगे? ये कैसे नकारात्मक बातें जो बार बार हमारे जीवन में आ रही हैं, तू असफल है, तू कुछ नहीं हो सकता, तेरा तू निकम्मा है, ऐसे कई बातें, तू बेकार पर्सन है, और तू गीत नहीं गा सकता, तू बाइबल नहीं पढ़ सकता, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसे कई विचार अगर जो हमारे जीवन बार बार आते हैं, तो इन विचारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की तैयारी में हम लोग 7 बातें देख रहे हैं। शुरुआत में हमने देखा कि परमेश्वर की शांति जो हमारे हृदय में और हृदय के विचारों को क्या करती है? सुरक्षित करती है। अगर परमेश्वर की शांति अगर हमारे अंदर में है, तो वो क्या करती है? हमारे ऐसे विचारों में क्या करती है? सुरक्षित करती है। दूसरा बात हम लोग तैयारी में देखते हुए आए हैं कि उद्धार, अगर हमारा साल्वेशन अगर सही है और कौन से ढंग से हुआ है, तो अगर हमारा साल्वेशन, हमारे उद्धार की जो भूमि है, अगर वो अगर मजबूत है, तो ऐसे विचारों के ऊपर हम विजय हासिल कर सकते हैं। और पिछले संडे हमने देखा, क्या देखा पिछले संडे? बपतिस्मा हमने कौन से आधार पर लिया है? अगर हमारा बपतिस्मा का आधार अगर हमको समझ में आ गया, तो ऐसे विचारों के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? विजय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी तैयारी है। तो ऐसे विचारों के ऊपर विजय हासिल करने की तैयारी में 7 बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। सो आज हम लोग तीसरी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला है उद्धार, दूसरा हमने पिछले संडे देखा वो है बपतिस्मा, और आज हम लोग देखेंगे एक और बपतिस्मा, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा तीसरी तैयारी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तीसरी तैयारी है, और इस तैयारी के लिए हम लोग प्रभु को गौरव करेंगे। आंख बंद करो, थोड़ा सा 1 मिनट का हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, आपके सन्मुख में आता हूं। हर किसी को प्रभु आप स्पर्श करें, हर किसी के जीवन में पिता आपका उपस्थिति महसूस हो, और इस तैयारियों में जो बार बार आने वाले विचार जो हमारे जीवन में हैं, जो हम पर हावी होते हैं, इसके ऊपर विजय हासिल करने की जो तैयारियां हैं, जो 7 प्रकार की तैयारियां हम लोग देखने जा रहे हैं प्रभु। आप 3 नंबर की तैयारी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसके ऊपर तो हमारी अगुवाई कर, आदर, गौरव और महिमा आपको देकर मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता, सुनो कबूल कर, आमीन। पानी का बपतिस्मा जिन्होंने
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा पानी का बपतिस्मा हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसका टिकट मिल गया, कौन सा दरवाजा खुल गया। ओह, मैं कहां जाने वाली हूं प्रतिभा, पहली कहां जाने वाली हूं, अब उसे किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का भय नहीं, वो जैसा मन चाहता है वैसा जीता। मुंह तो पास है कि नहीं, मेरे पास तो पास है ऊपर जाने का, मैंने तो टिकट हासिल कर लिया है। तो बपतिस्मा से पिछले संडे हमने सीखा स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। पानी का बपतिस्मा लेने से स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा। पश्चाताप अगर करते हो, केवल पश्चाताप की चाबी से, केवल पश्चाताप की चाबी से वो दरवाजा क्या होगा, समूल खुलेगा। हम लोग ब्लैकमेल नहीं कर सकते प्रभु को, मैं तो पानी का बपतिस्मा ले लिया हूं और मेरे लिए कोई दरवाजा खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। कई बार ऐसे विचार हमारे ऊपर हावी होते हैं। कई बार हमारे पानी के बपतिस्मे का जो तैयारी है, पानी का बपतिस्मा जो हमने लिया, वो पानी का बपतिस्मा जो हमने लिया है वो कौन से आधार पर हमने लिया है, पिछले संडे हमने सीखा। कई बार हमने बपतिस्मा लिया, वो चंगाई मिली बोल के हमने बपतिस्मा लिया। कई बार हमने बपतिस्मा लिया, छुटकारा मिला इसके लिए हमने बपतिस्मा लिया। कई बार हमने बपतिस्मा लिया, मेरे बहन के जीवन में चमत्कार हो गया, मेरे भाई के जीवन में चमत्कार हो गया बोलकर हमने क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। कई बार हम लोग ऐसे झुंड में जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं और बड़े बड़े भूत निकलते हैं, चिल्लाते चिल्लाते भूत निकलते हुए देखे, हमने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो ये सारी चीजें बपतिस्मे का आधार होना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा अगर लेना है तो उसका आधार भूमि क्या होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और पापों के लिए, जो हमने पाप किए उसके लिए पश्चाताप, तभी ये आपका आधार अगर ये है तो ऐसे आने वाले विचार जो हमारे जीवन में है आप इस पर विजय हासिल करोगे। और इसके साथ साथ एक वचन मेरे साथ खोलो, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और वचन 5। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और वचन 5 निकालो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और वचन 5 पढ़िए फटाफट। यूहन्ना की पुस्तक सब जन निकाल के रखो, क्योंकि आज यूहन्ना के ही पुस्तक से हम लोग बहुत सारी बातें देखने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और वचन 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये जो बातें हैं बाइबल कहती है, प्रवेश ने कहा जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहां पर एक निकोदेमुस नाम का एक यहूदी लीडर है। निकोदेमुस नाम का एक यहूदी बड़ा अधिकारी है, जो यहूदी कानूनों और धर्मों के आधार पर चलने वालों के ऊपर एक जिम्मेदार पर्सन है। निकोदेमुस का नाम का अर्थ है लोगों की जीत या फिर लोगों का विजेता। ये एक ग्रीक शब्द से, निकोदेमुस एक ग्रीक शब्द निकोडेमोस से आया है। और हम लोग देखते हैं जिसमें निको का अर्थ है जीत और डेमोस का अर्थ है लोग, लोगों की जीत, लोगों को जीतने वाला, ये उसका अर्थ है। और ऐसा यहूदी लीडर यीशु मसीह के पास आकर कहता है और उसे कुछ बातें पूछता है।
तो प्रभु यीशु मसीह उसे अगर आप वचन अगर आप इसमें देखोगे कि यीशु मसीह उसको कहते हैं वचन 10 में, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। वो एक गुरु था और उसे नहीं मालूम कि पुनर्जन्म क्या है, उसे नहीं मालूम जल का बपतिस्मा क्या है, उसे नहीं मालूम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। एक गुरु होकर, एक इस्राएलियों का गुरु होकर, यहूदियों का एक गुरु होकर, एक शिक्षक होकर, उनको परिचालन करने वाला, उनके ऊपर एक जिम्मेदार पर्सन था, वो होने के बावजूद भी उसे ये चीज समझ में नहीं आई। एक शासक होने के बाद, एक परिषद का सदस्य था, वो होने के बावजूद भी उसे पुनर्जन्म का नॉलेज नहीं था। एक ऐसे मनुष्य को यीशु मसीह समझा रहे हैं कि जल और पवित्र आत्मा के बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। एक प्रश्न पूछो, ईमानदारी से उत्तर देंगे? हाँ देंगे, उत्तर देंगे? हाँ, आप लोग स्वर्ग राज्य जाओगे? आप लोग स्वर्ग राज्य जाओगे? बोलो ना, कंफ्यूजन है, मजबूती नहीं है, डर लग रहा बोलते बोलते, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, विचार काम कर रहे, जीवी कि नहीं जीवी हो, बार बार आने वाले विचार, जीवी कि नहीं जीवी है, ऐसे कुछ हो रहा है क्या गड़बड़? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। हालेलुया। हम लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे। तो स्वर्ग राज्य में जाएंगे, उसके लिए हमें तीसरी तैयारी की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और स्वर्ग जाने के लिए ऐसे बार बार आने वाले विचार हमारे जीवन में आते हैं, अरे मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मुझे जीवी कि नहीं जीवी, मेरा बच्चा स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरी बेटी स्वर्ग में जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे कई विचार हमारे जीवन में बार बार आते हैं और हम लोग उसी चिंताओं में, उसी टेंशन में रहते हैं। आज हमें हमारा आधार को हमें समझना है, आज हमारे फाउंडेशन को हमें क्या करना है, मजबूती करनी है, और प्रभु के नाम को हमें क्या करना है, गौरव देना है। आइए एक और वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 26 निकालो, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 13 निकालो। 14 का 26 और 16 का 13 निकाल के रखो, जब बोलूंगा तब पढ़िएगा। 14 का 26, यस पढ़ो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और लिखा है, और जो कुछ तुमसे कहा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में क्यों जरूरत है? क्योंकि ये वो आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से आती है, ये वो आत्मा है, ये प्रभु यीशु के नाम से पिता हमें भेजते हैं, हमें देते हैं, और ये वो आत्मा है जो हमें सब बातें सिखाता है, और सिखाने के साथ साथ वो बातें जो प्रभु यीशु ने कही है वो भी स्मरण दिलाता है। समझ में आ रहा? प्रभु यीशु की बातें स्मरण दिलाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जाना तो तय, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए, अर्थात वो जो सहायक की आत्मा, वो बातें स्मरण दिलाएगा। मैं किसके लिए आया हूं? मैं तेरे लिए आया हूं। पवित्र आत्मा वो बातें स्मरण दे, मैं किसके लिए आया हूं? मैं तेरे लिए आया हूं। क्यों आया हूं? तुझे सहायता करने के लिए।
क्यों आया हूं? तेरी अगुवाई करने के लिए, तुझे बातें बताने के लिए, तुझे बातें सिखाने के लिए। वो बातें वो स्मरण दिलाएगा। लेकिन 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 बात यह है, हम में से ऐसे कितने हैं जिनका पानी का बपतिस्मा हुआ है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ है? एक बात याद रखो, किसका बपतिस्मा हुआ है? बोलो, मेरा पानी का बपतिस्मा हुआ है। अब उसको पूछो, एक बगल वाले को पूछना है, हाथ पकड़कर पूछो ना, उसको पूछो, परंतु क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हुआ है? मित्र, उत्तर मिला है? हालेलुया, उत्तर मिला क्या? पानी के बपतिस्मा को हमने बहुत प्रायोरिटी दी, पानी के बपतिस्मे को हमने बहुत अहमियत दिया, देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए ऐसा नहीं, देना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को भूल गए। खाली पानी के बपतिस्मा अगर किए और स्वर्ग राज्य में जाने का अगर तैयारी कर रहे हो, बाइबल कहती जा नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे की भी जरूरत है, क्योंकि वो आत्मा हमें प्रभु यीशु की बातों को स्मरण, जो भी अभिवचन है, जो भी प्रभु यीशु की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को हमें वो स्मरण कराता है। और वो ऐसे जब ये विचार आते हैं हमारे जीवन में, तब वो बोलता है नहीं 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 नहीं, बाइबल में ये लिखा है, वो स्मरण दिया, यीशु ने ये कहा है, उठ, अपनी खाट उठा और चलता बन। यीशु ने ये कहा है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु ने ये कहा है, जा और चंगे हो जाओ। यीशु ने कहा, जा और अपने याजक को बताओ। वो बातों को स्मरण दिलाएगा, उसके पीछे की सारी कहानी को वो स्मरण दिलाएगा, आश्वासन को स्मरण दिलाएगा। और पवित्र आत्मा इसीलिए हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि वो बातें वो हमें सिखाता है। 16:13 में क्या लिखा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रेरित 2:4 निकाल के रखो, और 1, 2, 3, 4, प्रेरित 2 का 1, 2, 3, 4 निकाल कर, और आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो सत्य का आत्मा आएगा, ये सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ध्यान दो, तुम्हें क्या चीज बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके जीवन में वो विचार आप पर हावी नहीं होंगे, निगेटिव बातें चली जाएगी और आपको वो बातें स्मरण दिलाएगा, सत्य का रास्ता दिखाएगा। आप भटक नहीं जाओगे, आप तितर बितर नहीं होंगे। कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर आए, आप क्या नहीं करोगे? आप इधर उधर नहीं भटक जाओगे, आप स्थिर रहोगे परिस्थिति में, परिस्थिति का सामना करोगे और परमेश्वर पर क्या करोगे? विश्वास करोगे। कई लोग परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वे लोग भटक गए। कई लोग बीमारियों में सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण, हालातों में सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण तितर बितर हो गए और माकड़ के जैसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या करने लगे? भागने लगे, क्योंकि उनके अंदर में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है ही नहीं। आज ये झुंड में जम किया, परसों वो चर्च में जम किया, परसों वो बड़े झुंड में चला गया, परसों वो वाली बड़ी सभा में चला गया, परसों इधर वाला चला गया, अगले महीने उधर चला गया, उसके अगले महीने उधर चला गया। ये माकड़ का आत्मा उसके अंदर है, हालांकि उसमें आत्मा नहीं रहता है, उड़कर जम करने वाली, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा के लिए जगह ही नहीं है। हम में से मालूम है कई लोग पवित्र आत्मा से भर सकते हैं,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका हो सकता है। आप में से कई लोगों का, आप में से सबों का बपतिस्मा हो सकता है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं। आपने कभी उसको प्रायोरिटी दी ही नहीं, आपने कभी चाहा ही नहीं, आपने कभी प्रार्थना ही नहीं की कि हे प्रभु, मैं आत्मा से भर सकता हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र। आपने कभी प्रार्थना की ही नहीं, आपने कभी मांगा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं। ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नाश हो रही है, और सही में हम केवल पानी के बपतिस्मा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं, और हम लोग भूल गए कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा होता है। हालेलुया। हम लोग ये सारी बातें भूल गए, और हम लोगों को मालूम ही नहीं कि पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होता है। देखो, पेंटेकोस्ट के दिन में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आई, और वे अग्नि की जिभाएं उनके ऊपर ऐसे आई, और वे सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 1 से 2, 3 और 4 पद में, प्रेरित 1 और 5 में ऐसा लिखा है, कुछ दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरित उसका 10 और 44 में लिखा है कि कुरनेलियुस और उसके सारे घर के लोगों ने यीशु के बारे में सुनने के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उस सारे के सारे परिवार का क्या हुआ, पवित्र आत्मा से वे भर गए, और वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला, और वे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिए। प्रेरित 19 1 से 5 में पौलुस जब इफिसियुस में कुछ शिष्यों को बपतिस्मा दे रहा था, तब उसके पश्चात क्या हुआ, वे लोग पवित्र आत्मा, सारे शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, यीशु मसीह ने जब उसके हाथ से पानी का बपतिस्मा लिया, तब आकाश खुल गया और यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से भर गया। ऐसे कई उदाहरण हैं बाइबल में कि पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होता है, लेकिन हमने कभी पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया, हमने सुना है लेकिन कभी उसके ऊपर मनन नहीं किया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो, आज का वचन जो पढ़ा, हमने सुना है लेकिन हमने कभी उस बातों को हमने क्या नहीं किया, मनन नहीं किया। उस बातों में कभी हम लोग जी नहीं सके, उस बातों में कभी हम चल नहीं सके। इसीलिए सामने वाले ने वो आज्ञा ही चोरी कर ली। कुछ एक आज्ञा है बाइबल में, प्रभु यीशु ने कहा कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ, ये आज्ञा है, और ये आज्ञा हम लोगों की किसी ने चोरी कर ली। सामने वाले ने ये आज्ञा चोरी कर ली और हमें मालूम ही नहीं, और सामने वाला कौन है वो भी मालूम नहीं। कौन ये आशीष चोरी कर सकता है, कौन ये आज्ञाएं चोरी कर सकता है? देखो क्या है ना, कल रात को पाप हो गया, सोच लीजिए, उदाहरण बताओ, कल रात को अगर पाप हो गया है, सुबह उठो, पश्चाताप करो, तुरंत क्षमा मांगो, और अपना धार्मिक जीवन की वो जो यात्रा है उसको कंटिन्यू करो। रात को गड़बड़ हो गई, दिन में कुछ पाप हो गया, रात को कुछ पाप हो गया, सुबह कुछ पाप हो गया, शाम को कुछ पाप हो गया, रात को कुछ पाप हो गया, सुबह उठो, तुरंत पश्चाताप करो और क्षमा मांगो, और अपना दौड़ को कंटिन्यू रखो। इंसान है, भूल जाता है, पाप हो सकते हैं, और हम पाप करते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पाप में चले। आप क्या करें, पाप के लिए प्रभु के पास बैठो, प्रभु मुझसे गड़बड़ हो गई पिता, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर, मैं आइंदा ये पाप नहीं करूंगा, पश्चाताप करो, आगे बढ़ो। तो वो पाप का नाम जो है, जो कल रात को हुआ है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। वो पाप के नाम का विचार आपके दिमाग में नहीं चलेगा। ऐसी बातें आपके दिमाग में बार बार नहीं आएगी। जो कल गड़बड़ हो गया, गलती से होगा, मनुष्य होगा, भूल होगी, हम गिरेंगे, गलतियां होती हैं, लेकिन उसने हमें बुद्धि की आत्मा भी तो दी है। उसने हमें क्या दिया है, बुद्धि की आत्मा दी है। तो हमारे पास अगर हम बुद्धिजीवी मनुष्य है, सुबह उठो और क्या करो, उसके सामने घुटने टेको और क्या करो, प्रार्थना करो।
पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। आपका ये जो राइचियसनेस की जो आपकी जो रैली है, दौड़ है, ये कंटिन्यूली रहेगी। उसे खंडित होने मत दो। गलतियां होगी, तुरंत उठो, क्षमा मांगो। प्रभु के बेटे हैं, प्रभु की बेटियां हैं, उठो, क्षमा मांगो। गलती होगी, प्रभु मैं गिर गई, मैं ये हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, उठो और क्षमा मांगो। लेकिन बात क्या है मालूम है? बपतिस्मा, हम लोग पवित्र आत्मा को जानते, पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पर विश्वास ही नहीं करते। क्या नहीं करते? जानते हैं, बाइबल में पढ़ते भी हैं, लेकिन वो विश्वास किसी ने चोरी कर लिया। समझ में आ रहा? विश्वास किसी ने क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? चोरी कर लिया। साधु पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन पवित्र आत्मा पर विश्वास करने का विश्वास ही किसी ने क्या कर लिया है? चोरी कर लिया। तो प्रॉब्लम यह हो गया कि अब हम पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं कर रहे। फिर हम लोग गड़बड़ में, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, बहुत लेट हो रहा है, बहुत जल्दी होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? ये बातें। इसीलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की हमें क्या है? जरूरत है। जब हम सुबह उठेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु धर्मी हमको बनाएगा, और धर्मी बनाने के बाद हमें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया! जोर से ताली बजाइए, हालेलुया! प्रभु हमको सुबह में क्या करेगा? धर्मी बनाएगा, और हमें पवित्र आत्मा देगा, और हम पवित्र आत्मा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड! हम इधर उधर नहीं होंगे, हम भटक नहीं जाएंगे, हम तितर बितर नहीं होंगे, कोई भी बात हम पर हावी नहीं होगी, कोई भी बात हम पर क्या नहीं होगी? हावी नहीं होगी। आज देखो अपने आप में, क्या वो आज्ञा मेरी चोरी हो गई है कि तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा, तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा, तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा, तेरा पवित्र बपतिस्मा होगा? क्या ये आज्ञा ही हमारे जीवन से चोरी हो गई है और हम लोग डरे भरे हुए हैं? होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? पवित्र आत्मा मिला, इसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? कैसे पता चलेगा कि बंटी के अंदर पवित्र आत्मा है, आकाश के अंदर पवित्र आत्मा है, प्रतिभा के अंदर पवित्र आत्मा है, रमेश ब्रदर के अंदर में पवित्र आत्मा है, संतोष के अंदर पवित्र आत्मा है, पाउलुस के अंदर पवित्र आत्मा है, लुसिया आंटी के अंदर पवित्र आत्मा है, सरिता के अंदर पवित्र आत्मा है? कैसे पता चले? रूथ सिस्टर के अंदर में पवित्र आत्मा, कैसे पता चले? रिबेका सिस्टर के अंदर पवित्र, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? प्रेरित 1-2 अध्याय, प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय निकालो, पढ़ो। ठीक है, 3 और 4, 1-2 ठीक है, लेकिन 3 और 4 पढ़ो, पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक ऊपर 8 ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड! कैसे पता चलेगा बाहरी रूप से कि आप भीतरी रूप में पवित्र आत्मा से भरे हो? ये बाहरी रूप में कैसे पता चलेगा? आप क्या बोलोगे? किसमें प्रार्थना करोगे बेटा? अन्य 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 लैंग्वेज में, अन्य भाषाओं में, स्वर्गीय भाषाओं में आप प्रार्थना करोगे, तब सामने वाले को टच होगा, अरे अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, अर्थात इसका क्या हुआ है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया! पवित्र आत्मा के लिए बहुत चेष्टा करो। पवित्र आत्मा मिलना जितना कठिन है, उसे बचा कर रखना, उसे संभाल कर रखना
उसे जतन करके रखना और कठिन है। 3 साल तक मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। बाइबल स्कूल में 4th ईयर में मैं हूं और मॉनिटर के पोस्ट पर हूं। 3 साल से मॉनिटर हूं और 3 साल से मुझे बपतिस्मा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, सबका बपतिस्मा, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था। हमारा जो किचन मॉनिटर था उसको प्रभु ने दर्शन दिया। वो थोड़ा सुशील नाम का लड़का, वो लंगड़ा पे चलता था, कि मॉनिटर को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने वाला है। और उन्होंने, किसी ने मुझे नहीं बताया कि वे लोग अपने अपने में हैं। अगर शायद पता चलेगा तो मॉनिटर क्या करेगा, शायद अन्य भाषा को कॉपी करेगा और कुछ झूठ भी हो सकता है। उन लोगों ने, किसी ने मुझे नहीं पता, लेकिन सारे ऐसे बच्चों में हवा है कि आने वाले दिनों में शाम के 6:30 बजे से 7 के दरमियान ऐसा 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 होने वाला है, जब हम लोग चैपल में प्रार्थना करते रहेंगे। आज पवित्र आत्मा मॉनिटर के ऊपर आने, लोगों को दर्शन मिल गए और मुझे मालूम नहीं। और मैं देख रहा हूं कि ये पूरा जूनियर, एकदम नया नखेला, पूरा एकदम जूनियर का पवित्र आत्मा, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। सेकेंड ईयर का अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, थर्ड ईयर का अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, और मेरे साथ मेरे बैच के अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। और मुझे कहीं पर तो तकलीफ हो रही है। मैं 3 साल से अन्य भाषा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे अन्य भाषा का दान चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। माय डियर्स, और जिस दिन भविष्यवाणी हुई थी मुझे नहीं मालूम, मैं पुलपिट के ऊपर ऐसे ही था और मैं पुलपिट के नीचे गिर गया और अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करने लगा। तब हमारा सारा चापा, जितने बच्चे हैं, सब के सब ज्यादा स्पिरिट में आ गए। किसी के रोंगटे खड़े हो गए, किसी के कोई थरथराने लगा और कोई चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। जिसको दर्शन मिला था और जो ग्रुप में वो बातें थी, वे लोग सारे के सारे अन्य भाषा में यहोवा परमेश्वर पिता का दर्शन करने लगे, उसका धन्यवाद देने लगे। और मैं गिरा हूं और मैं जोर जोर से अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे नहीं मालूम, पूरा चैपल का टाइमिंग खत्म हो गया, डिनर का टाइम हो गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम, सब मेरे लिए रुके हो कि अब मॉनिटर उठेगा, तब मॉनिटर उठेगा और हम लोग क्या, किस में जाएंगे, डिनर में जाएंगे। तो धीरे से हमारे डीन आए, बाइबल स्कूल के डीन आए, उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिलाया, बोले कि मॉनिटर उठो, कांग्रेचुलेशन, आप इतना घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। आप इतना देर तक आप अन्य भाषा में सोए हुए थे और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। हमको लग रहा है कि 50 लोग प्रार्थना कर रहे, लेकिन किसी का आवाज नहीं था, ये आप ही का ही एक इंसान का आवाज था। माय डियर्स, ये मिलना जितना मुश्किल था, उसे बचा कर रखना ज्यादा मुश्किल है, हालेलुया। पवित्र आत्मा जितना इजीली मिलती है, जितना मुश्किल में मिलती है, उतना इजीली चली जाती है। अगर हम लोग उसके लिए वैसा जीवन नहीं रखेंगे, उसके लिए वैसा अगर अंदर में स्थान नहीं रखेंगे, तो वो तो पवित्र आत्मा है, हालेलुया। वो मैलित जगह पर नहीं रहेगी। रहेगी क्या? नहीं रहेगी। घृणित जगह पर नहीं रहेगी, कपटी जगह पर नहीं रहेगी, हिंसक जगह पर नहीं रहेगी, श्रापित जगह पर नहीं रहेगी, गाली देने वाली जगह पर नहीं रहेगी, झूठ बोलने वाले स्थान पर नहीं रहेगी, वे विचार करने वाले स्थान पर नहीं रहेगी, झगड़े करने वाले स्थान पर नहीं रहेगी, चिड़चिड़ाने वाले स्थान पर नहीं रहेगी। वो आपको बताएगी, वो आपको प्रभु के आश्वासन को सुनाएगी, आपको याद कराएगी, आपको बताएगी नहीं बाइबल में ऐसा लिखा है, पास्टर राज, पास्टर रत्नेश, बाइबल में ऐसा लिखा है, ये प्रभु का अभिवचन है, ये घोषणा है। वो याद दिलाएगा, वो स्मरण दिलाएगा, वो प्रभु की बातें स्मरण दिलाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे वो क्या है, वो नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा मालूम है? आत्मा तो चली गई, लेकिन लैंग्वेज तो रह गई ना मुंह में। लैंग्वेज तो सीख लियो, जान लियो, बस वही रहेगा और आत्मा तो नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? हाँ? जो आपके वर्ड से, जो भी आप अन्य भाषा में बोलते हो, आत्मा तो नहीं रहेगी, बस वो बुद्धि से ही खाली चलेगा, आत्मा से नहीं चलेगा। क्योंकि आत्मा चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि हमने उसे संभाल कर नहीं रखा।
हमने उसे नहीं बचाया। पाप करते रहे, पाप करते रहे, पाप करते रहे। रात को पाप हुआ, सुबह उठे, सुबह में पाप किए, फिर सोए, फिर पाप हुआ, फिर उठे, फिर पाप हुआ, फिर सोए, फिर पाप हुआ, फिर उठे। ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहा। हमने कभी पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी, हमने कभी पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। ये आत्मा चली गई। जब आत्मा चली गई तो कौन आएगा फिर? कौन आएगा सैमुअल? पवित्र आत्मा अगर चली गई तो कौन आएगा? किसकी आत्मा आएगी? और दुष्ट आत्मा आएगी तो क्या करेगा फिर आपको बंटी? आपको पूरा सुंदर गोरा गोरा बनाएगा नहीं क्या? आपको सोने के इसके ऊपर चलाएगा नहीं क्या? हो आपको हवा में उड़ाएगा नहीं क्या? आपको क्या करेगा दुष्ट आत्मा आएगी तो? रोज मटन खाओगे? मालूम है, एक लड़का को बाइबल स्कूल में हमारा दुष्ट आत्मा से भर गया। बाइबल स्कूल का सबसे छोटा लड़का, इसका एज का होगा, और वो मेरे पास है, क्योंकि छोटे बच्चों को मैं अपने पास रखता था, जो कम एज के हैं मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देता था। और बाइबल स्कूल में क्या हुआ, हमारे महाराष्ट्र में भाकर बनाते, मोटी रोटी बनाते, जवार का रोटी बनता है, तो वो ऐसे ऐसे करके उसको बनाते। तो उस दिन क्या था, संडे था, और संडे बाइबल स्कूल में मटन था। मटन के था, और उस दिन मैं देखा, उसका नाम मुझे याद करा लेकिन याद नहीं आ रहा है उस लड़का का, सुलेमान सैमुअल ऐसा कुछ छोटा सा नाम है। और मैं देख रहा ये 4 भाकर खाया है, इसके जैसा लड़का 2 भाकर नहीं खाएगा, और इतना छोटा लड़का 4 भाकर खा चुका है। मटन खत्म हो गया प्रतिभा, और वो हड्डी खा रहा है। क्या खा रहा है? हड्डी खा खा के इतनी बड़ी हड्डी को उसने इतनी छोटी हड्डी कर दिया। कुत्ता नहीं खाएगा उसको, जानवर उस हड्डी को नहीं खाएंगे, इसने उस हड्डी को खा खा कर इतना कर दिया, इतना छोटा कर दिया। और मैं देख रहा हूं, और मेरे सामने वाले मुझे देख रहे, वो मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है कि मॉनिटर गड़बड़ हो गया, कोई आ गया है। अपने डाइनिंग हॉल में कोई बैठ गया है मॉनिटर, और फिर खाने के बाद फिर वापस चापल में आए, फिर उसके लिए प्रार्थना किए। फिर पता चला जब वो दुष्ट आत्मा निकली तो ये एक खाली मन से एक जगह पर गया था जहां पर एक कब्र थी, और वो कब्र मुस्लिम की कब्र, एक पीर की कब्र थी। तो वो आया और कहता है कि मैं फलाना फलाना पीर हूं, समझ में आ रहा है? फलाना फलाना बाबा हूं, मुझे जाने दो। वो बोलता है कि ये मेरा स्थान है। उसका स्थान होगा, लेकिन वहां पर बाइबल स्कूल है। हम बोले नहीं ये ख्रिस्त स्थान है, बोला नहीं ये मेरा स्थान है। हम बोले नहीं ख्रिस्त स्थान, वो बोला नहीं ये मेरा स्थान है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कैसा नहीं जाएगा? तेरा बाप भी जाएगा। सब जन मिलकर उसके लिए प्रार्थना करने लगे। मालूम है उसने क्या किया? कांच के नीचे बैठा था, उठा, फाइट से इतनी बड़ी कांच को फोड़ दिया और अपना हाथ काट लिया। छोटे बच्चे थे। दुष्ट आत्मा कैसे परेशान करती है। जब पवित्र आत्मा जाती है, तो जब ये दुष्ट आत्मा आती है तो क्या करती है? उसने अपना हाथ काट लिया। और मैंने डीन को बुलाया। डीन को बुलाने के बाद सर को बताया, सर श्याम सर बात ऐसा ऐसा है। तो एक रात हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, उसे कपड़ा बांधा। डॉक्टर पूछने लगा ये कैसे हुआ? सुसाइड का तो प्रयास नहीं किया। वो क्या दुष्ट आत्मा और यह आत्मा, डॉक्टर को क्या समझ में आएगा? तो कैसे कैसे हमारे डीन सर ने इस परिस्थिति को संभाला। अंदर में 9 स्टिच, ऊपर में 7-8 स्टिच, इतना बड़ा उसका, और वो जगह जो थी पूरा लहू लुहान हो गई। मेरा रुमाल हमेशा मेरे हाथ में रहता है, अभी भी है, उस समय भी था, तो मैंने उस रुमाल से उसको बांधा और थोड़ा सा गमछा लिया, उसको बांधकर उसको उधर ले गए और फिर उसको घर भेजे। घर भेज के वापस वो आया बाइबल ट्रेनिंग करने लगा। बता इसलिए रहा हूं ये साक्ष्य कि हमें जानना जरूरी है। अगर आप इस पवित्र आत्मा को अगर नहीं समझोगे ठीक से, और पवित्र आत्मा को अगर आप कैजुअली लोगे, और आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, आप व्यक्तिगत जीवन में अन्य भाषा में प्रार्थना करते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दी है, और वो जो चिन्ह है अन्य भाषा, इसमें आपकी उन्नति हो रही है। अन्य भाषा में आपकी उन्नति हो रही है, और आप घर जा रहे हो, घुटने पर हो, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, और सुबह उठते हो,
और झूठ बोलते हो। आप समझ रहे क्या मेरी बात को? आप सुबह उठते हो, गंदी नजर रखते हो, आप सुबह उठते हो, गलत ख्याल, गलत विचार आपके जीवन में आते हैं। 1 घंटा पहले आप लोग सुबह बेड पर प्रार्थना कर रहे थे, रात को आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर कर आराम से सो गए, सुबह आप उठे, बेड के ऊपर प्रार्थना किए, और नहा धोने के बाद जब बाहर गए ऐसे विचार आए। माय डियर्स, ऐसे जगह पर ये आत्मा रहेगी क्या? बोलो, रहेगी क्या? रहेगी क्या? नहीं रहेगी। सो अपने आप को संभालो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, अपने आप को संभालो। एक दूसरे को हिलाकर बोलो, हे सोने वाले उठो, हे सोने वाले उठो, अपने आप को संभालो। उसको हिलाकर बोलो, हे सोने वाले उठो, अपने आप को संभालो। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को संभालो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूंगा, तो ये कौन आपको बताया कि आपका बपतिस्मा नहीं हो सकता? कौन आपको सिखाया कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हो सकता? हेलो, हमारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हो रहा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का दान नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज्ञा किसी ने हमारे से चोरी कर ली है, वो अभिवचन किसी ने हमसे चोरी कर लिया गया है। और वो जो है, और वो जो फल का अनुभव है, कितने प्रकार के फल है? आत्मा के फल कितने प्रकार के हैं? गलती 6 निकालो जल्दी, गलती 6 निकालो जल्दी। गलती 5 जल्दी निकालो। कितने प्रकार के फल हैं? 22 और 23 पढ़ो धीरे धीरे। हाँ, बोलो बोलो, प्रेम, बोलो प्रेम, और आनंद, शांति, बोलो शांति, धीरज, बोलो धीरज, और कृपा, बोलो कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितने फल है आत्मा के? 9 फल है। कितने फल है आत्मा के? 9 फल। अब एक दूसरे को हाथ पकड़ो और बोलो, 9 में से कितने तेरे पास है? अच्छे से पूछो, उत्तर दो तू अभी उनको। प्रेम है क्या देखो अपने अंदर, आनंद है क्या देखो, शांति है क्या देखो, धीरज है क्या देखो ना अपने अंदर, उसको उत्तर दो। अपने से कितने हैं? 9 में से कितने तेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल है? प्रेम है क्या, आनंद है क्या, शांति है क्या, धीरज है क्या, कृपा है क्या, भलाई है क्या, विश्वास है क्या, नम्रता है क्या, संयम है क्या? देखो उत्तर मिला। कितने हैं आत्मा के फल? नहीं। आत्मा के वरदानों को निकालो। कितने आत्मा के वरदान कितने हैं? पहले करीब 12 अध्याय 4 वचन से 11 वचन। पहले करीब 12 अध्याय 4 से 11। जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, निकालो। मिला? पढ़ो। पहले करीब 12 4 से 11। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। 8 वचन से पढ़ो, 8 वचन से। क्योंकि एक को आत्मा से, आत्मा के द्वारा कौन सा वरदान देखो, वरदान देखो। पहला वरदान बुद्धि की बात है। बोलो कौन सा वरदान है? बुद्धि की बात है। दूसरा वरदान, हाँ बुद्धि की बातें दी जाती है, हाँ, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान, हाँ बुद्धि ज्ञान, हाँ। 9 किसी को उसी आत्मा से विश्वास, बोलो विश्वास, क्या विश्वास का वरदान है? और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। वचन 10 पढ़ो। फिर किसी को
किसी को सामर्थ्य काम कर, चंगाई के काम करते हैं लोग, सामर्थ्य बड़े बड़े काम करते हैं लोग। हाँ, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया गया है। यस, और किसी को आत्मा की परख दी गई है। वो लोग आत्मा को परखते हैं, आत्मा अच्छी है क्या बुरी है, दुष्ट आत्मा है क्या पवित्र आत्मा, वो लोग उनको परख दी गई। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान है। 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ, वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। अब बोलो, ये वरदानों में से कितने वरदान है हमारे पास? कितने वरदान है? अपने आप को पूछो। फलों में से, 9 फलों में से कितने फल है मेरे पास, और वरदानों में से कितने वरदान है मेरे पास? क्या मैं विश्वास का तो वरदान तो पहले ही किसी ने चोरी कर लिया है। समझ में आ रहा है? मैं तो भविष्यवाणी बोल, तुमको कौन बात सिखाया कि आप भविष्यवाणी बोल नहीं सकते? वरदान तो केवल पास्टर के लिए है। कौन आपको गलत बताया कि वरदान केवल पास्टरों के लिए है? हेलो, कौन आपको बताया कि केवल पास्टर ही भविष्यवाणी कर सकते हैं, केवल पास्टर ही चंगाई कर सकते हैं? कौन आपको सिखाया? बाइबल में क्या लिखा है? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहे वो बांट देता है। हालेलुया। बोलो मैं भी भविष्यवाणी कर सकता हूं। बोलो, मैं भी बुद्धि की बातें बोल सकता हूं। बोलो, मैं भी आत्मा में विश्वास कर सकता हूं। मैं भी आत्मा में चंगा करने की वरदान को हासिल कर सकता हूं। बोलो, मैं भी सामर्थ्य काम कर सकता हूं। हालेलुया। अन्य अन्य भाषाएं बोल सकता हूं, अन्य अन्य भाषाओं में मैं प्रार्थना कर सकता हूं। आप अपने लिए घोषणा करो। लेकिन हम क्या है मालूम है क्या? हम में से कितनों को वरदान प्रभु दे सकता है, लेकिन हमें अपनी ताकत ही नहीं मालूम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें अपनी हम क्या कर सकते हैं यही मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। कभी हमने सोचा भी नहीं, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं भी भविष्यवाणी दे सकता हूं। हालेलुया। एक बार सोच कर देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन से आप ये प्रार्थना करने लगोगे कि मैं भी भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं भी चिन्ह चमत्कार कर सकता हूं, मैं भी अन्य अन्य भाषा में बोल सकता हूं, मैं भी आत्मा में विश्वास कर सकता हूं, मैं भी सामर्थ्य का, आप जिस दिन से ये प्रार्थना शुरू करोगे, हफ्ता 15 दिन के अंदर आत्मा ये बातें आपके जीवन में स्टार्ट करेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाओगे क्या? हफ्ता 15 दिनों में ये बातें आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने वहां पर अटैक किया है, आपने यहां पर विजय प्राप्त की है। जो अभी तक आपको नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, ये होगा कि नहीं, ये परिस्थिति के ऊपर आपने अब विजय हासिल कर ली है। अब यहां पर आप उल्टा बोलते हो कि नहीं पास्टर राज, तू घोषणा कर सकता है। नहीं सिस्टर प्रतिभा, मैं भविष्यवाणी कर सकती हूं। नहीं बंदी बोलेगा, नहीं मैं भी चमत्कार कर सकता हूं। जब ऐसे विचार हम लोग लेकर आएंगे, हफ्ता 15 दिन के अंदर ये काम आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? बोलो ना, कर सकते हो। अगर पवित्र आत्मा से भरे हो तो आत्मा आपको गाइड करेगी कि भविष्यवाणी क्या करनी है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगी। ये बीमारी, ये क्यों बीमारी है, ये इसके लिए बीमारी है, उसके लिए प्रार्थना कर, तब ये बीमारी निकल जाएगी। कौन आपको गाइड करेगा? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना इस चीज के लिए कर रहे हो, लेकिन ये यहां पर चंगा हो गया। हालेलुया। ऐसे अद्भुत काम हो गए, भयंकर काम हो गए, बड़ी बड़ी सेवा होगी। आप भी सेवक बन सकते हो, आप भी भविष्यवाणी कर सकते हो। आपको किसने सिखाया? आपको किसने बताया?
कि तू तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तू तो चमत्कार नहीं कर सकता। कौन बताया आपको? बाइबल कहती है जिसे चाहे उससे वह बांट देता है। हालेलुया। अब देखो, जब आत्मा हमारे अंदर में रहती है ना, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है तो वो क्या करती है मालूम है? उस चीज का अनुभव हमें कराती है। प्रेम का, शांति का, धीरज का अनुभव हमको कराती है। चल मेरे बेटे, इतना मुश्किल में तू है, अब थोड़ा धीरज को अनुभव कर ले। हालेलुया। इतना टेंशन में है, थोड़ा पेशेंस प्रभु डालेगा और वो आत्मा कहेगी थोड़ा सा पेशेंस का अनुभव ले ले। हालेलुया। थोड़ा शांति का अनुभव ले ले, थोड़ा थोड़ा संयम रख बेटा। वो संयम का अनुभव आपको देगी, शांति देगा, वो धैर्य आपको देगा, आपको आपको धीरज देगा आपके जीवन में। आप वो दिखा तो भलाई का अनुभव कर ले। जब आत्मा हमारे अंदर में रहेगी तो उसके फलों की वो हमें क्या देगा? अनुभव देगा, और हम उसके फलों में जीना शुरू करेंगे। 9 के 9 फल आपके जीवन में आ सकते हैं। 9 के 9 वरदान आपके जीवन में आ सकते हैं। बस आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। जब तक जल और आत्मा बिना जन्मे कोई भी परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। आज जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो तीसरी तैयारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस तैयारी में अगर आप लोग डटे रह गए और मजबूत हो गए, और ये 15 दिन ऐसे चलकर देखो कि मैं भी अद्भुत काम कर सकती हूं, मैं भी चमत्कारों के काम कर सकती हूं, मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती हूं, प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दो। अगर आप लोग ऐसी प्रार्थना करते रहोगे, कंटिन्यूसली उपवास करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, उस पर ध्यान लगाओगे, तो क्या होने वाला है? आने वाले 10-15 दिनों के बीच में, 1 महीने के बीच में आप लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करोगे। और उस दिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, वो समय लिख कर रखना, वो दिन लिख कर रखना, वो साल लिख कर रखना, वो परिस्थिति लिख कर रखना। हमेशा उस टेस्टिमनी को अपने जीवन में लेकर चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे हालात में था और मुझे ऐसे हालात में पवित्र आत्मा दिया गया। मैंने हर चीज लिख कर रखी है। आज से 25-26 साल पहले, 27 साल पहले हर चीज लिख कर रखी है कि मेरा जब पानी का बपतिस्मा कब हुआ, आत्मा का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सब चीजों को मैंने मेंटेन किया हुआ है। वो समय, वो सेकंड, हर कोई, मेरे टेस्टिमनी बाइबल स्कूल के सारे बच्चे लोग जानते हैं कि मॉनिटर का कैसा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। माय डियर्स ऑल, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमें ऑलवेज हमारे राइटियसनेस में हमें चलना है, हमारी धार्मिकता में हमें चलना है, और इसके लिए हमें क्या है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें उन बातों को स्मरण दिलाएगा जो बातें प्रभु यीशु ने घोषणा की है। हालेलुया। जो बातें प्रभु यीशु ने बताई। सो आइए अपने स्थानों पर खड़े हो, आइए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। आज आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करोगे। आज आप अपने लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो। हालेलुया। मेरा पानी का बपतिस्मा होकर 10 साल, 5 साल, 11 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 1 साल, 6 महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रभु मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। लेकिन तेरा वचन कहता है, यूहन्ना 3:5 में कहता है, यूहन्ना 3:5 में कहता है, जल और आत्मा के जन्माए बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु मुझे तेरे राज्य में प्रवेश करना है, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मे की जरूरत है मेरे जीवित परमेश्वर। क्योंकि वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर में रहेगी, वो प्रभु यीशु की बातों को मुझे स्मरण दिलाएगी, और वो बातें मुझे सिखाएगी, और सत्य का रास्ता वो मुझे दिखाएगी। हालेलुया। और मैं सत्य में चलूंगी, मैं सत्य में चलूंगा। मैं रात को अगर पाप भी करूंगा, सुबह उठूंगी और क्षमा के साथ अपने जीवन की शुरुआत करूंगा, और मैं धार्मिकता में चलूंगा। और मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर तब मुझे धर्मी बनाएगा और मुझ में पवित्र आत्मा को डालेगा। हालेलुया। ओ प्रभु, कल रात को हुए सभी अपराधों के लिए, पापों के लिए आज सुबह मैं तेरे भवन में क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगती हूं। हालेलुया। मेरे प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर। सो आए मिलकर
हम सभी की सभी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पर उसके वरदानों के लिए प्रार्थना करें, उसके फलों के लिए प्रार्थना कि प्रभु मुझे तेरे फलों से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद मैं लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मैं आपके सन्मुख में आता हूं, 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 प्रभु मैं आपके सन्मुख में आता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आपके सन्मुख में आता हूं। ओ मैं आपके सन्मुख में आता हूं, 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 मैं आपके सन्मुख में आता हूं। प्रभु यीशु मैं आपके सन्मुख में आता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आज से रोज पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। पवित्र आत्मा बिना मैं अधूरा हूं, पवित्र आत्मा बिना मैं कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। हालेलुया। हो प्रभु यीशु मुझे तेरी आत्मा दे। और प्रभु यीशु ने कहा पिता मेरे नाम से तुम्हें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। सो आज आए पिता के पास, यहोवा परमेश्वर के पास में आए, यीशु के नाम से उसके पास जाए और उसे विनती करे कि हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, मुझे पवित्र आत्मा दो, मुझे पवित्र आत्मा दो, मुझे पवित्र आत्मा दो, मुझे पवित्र आत्मा दो। हे सामर्थी प्रभु जिसने शब्द ही से इस सृष्टि की रचना की, जिसने शब्द ही से इस सृष्टि को बनाया, प्रभु मैं आपको नम्र विनती करता हूं, मैं आपको विनती करता हूं मेरे परमेश्वर कि मुझे होली स्पिरिट से भर दो। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, ओ मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। मिलकर उसके सन्मुख में, मिलकर उसके सन्मुख में, मिलकर उसके सन्मुख में। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। और मिलकर उसी के सन्मुख में, मिलकर उसी के सन्मुख में, मिलकर उसी के नाम को जयगान देते हुए, धन्यवाद उसका बढ़ाते हुए उसके सन्मुख में आते हैं। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन, वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन, वो ही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन, वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन, वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी
का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन, दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन गिरा चलाए मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन गिरा चलाए मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। 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 प्रभु आपको धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम को धन्यवाद, हालेलुया।